अरे, आ गए तुम। ये तुमने सीख भी लिया। ओह माय गॉड। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह के सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त क्या रूल्स को फॉलो करते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत मज़ेदार तरीके से। लेट्स मूव टू आवर टुडेज क्लास। So, this is Sindh's Gul from Let's Learn Grammar. Assalamu alaikum. I welcome you to my YouTube channel Let's Learn Grammar with the easiest way in Urdu language. So let's do without wasting our time. तो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्चुअली होते क्या हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये बना ही एक्सक्लेमेशन से है, और एक्सक्लेमेशन का मतलब ही हैरानी के है, यानी हैरान होने के। और हैरान भी आप दो तरीके से होते हो, या तो बहुत ज़्यादा खुशी के वक्त में आपको हैरानी होती है, या बहुत ज़्यादा जब आप गमगीन होते हैं जब आप हैरान होते हैं। हैरानी का मतलब यानी कि चौंक जाना, कोई ऐसी बात जिसको सुनकर आप अचानक से चौंक जाते हैं, वो सेंटेंस जिनकी वजह से आपके मुंह से बहुत ज़्यादा खुशी या गम का इजहार होता है, चौंकने की अलामत ज़ाहिर होती है, वो सारे सेंटेंस, वो वर्ड्स जो हमारे मुंह से निकलते हैं सडनली, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पाकिस्तान जीत गया तो फिर आप एक आवाज़ लगाते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या फिर आपने कोई बहुत ही अच्छी बात सुन ली तो आपके मुंह से फ़ौरन निकलता है, वाह व्हाट अ ग्रेट आइडिया, फंटास्टिक, लेट्स गो। या फिर आप अचानक से किसी की मरने की खबर सुन लेते हैं तो फिर आपके मुंह से निकलता है, अलास ही डाइड, यानी कि आपको दुख होता है। या उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम अपने सेंटेंस में यूज़ कर रहे होते हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर ज़रूर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जहाँ पर ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ, तो आप समझ जाएं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। और आई थिंक ये बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, आई मीन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता क्या है, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यानी कि उल्टा आई। और ये उल्टा आई यानी कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हर सेंटेंस में यूज़ हो रहा होता है, और अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या हैं। अब हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल्स को हम फॉलो करते हैं, बट उससे पहले आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे। और इसके अगेंस्ट में मेरा भी आपसे वादा है कि ये ट्यूटोरियल कंप्लीट देखने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ोगे क्या, बल्कि दूसरों को भी सिखाओगे। अब आप ये वीडियो चाहे कंपटीशन के लिए देख रहे हो या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख रहे हो, बट गौर से देखना। सबसे पहले अब हमें ये समझना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की मिसाल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आकर आपसे कोई बात कही और वही बात आप किसी तीसरे बंदे को अपने अल्फाजों में या अपने तरीके से समझा रहे हो, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। तो चलिए हम अपनी इसी बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब आप स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो एक पापा हैं और उनकी दो बेटियां स्क्रीन पर मौजूद हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल मैं एक का नाम इरम रख देती हूँ और एक का नाम किरण रख देती हूँ। तो एक दिन पापा ने इरम को बुलाया और उसे बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक डॉल लेकर आया हूँ। क्या लाया हूँ? डॉल। और ये बात सुनकर इरम बहुत खुश हो गई और एक्साइटमेंट में फ़ौरन से किरण को चिढ़ाने के लिए, यानी अपनी बहन को चिढ़ाने के लिए उसके पास गई और उसे जाकर बताया कि पापा ने मुझसे कहा है कि वो मेरे लिए डॉल लेकर आए हैं। आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या आ रहा है? जब पापा ने इरम से कहा तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए डॉल लेकर आया हूँ, और जब इरम ने जाकर किरण से कहा तो उसने बोला वो मेरे लिए डॉल लेकर आए हैं, यानी कि मैं कन्वर्ट हो गया वो मैं। तो इसी तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहा जाता है, यानी कि जो बात उसके फादर ने कही उसी बात को उसने अपने अल्फाजों में जाकर अपनी सिस्टर से बयान किया। यही हमारी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच होती है।
तो अब तक तो हमने उर्दू में इसको समझा है अपने पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए। अब हम इसी चीज़ को इंग्लिश में अंडरस्टैंड करेंगे। आपको 3 बातें समझनी है यहाँ पर। इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच, तीनों का मतलब एक ही है। ये जब मैं अपनी इस एग्ज़ाम्पल को इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई होगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। आइए अपनी एग्ज़ाम्पल की तरफ मूव करते हैं। वो सेंटेंस जो अभी हमने उर्दू में अंडरस्टैंड किया था, उसी को ही हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच अंडरस्टैंड करने के लिए लिख लेते हैं। सेंटेंस हमारा बनता है, पापा सेड टू मी आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू। In this part we have reported speech in where we are talking about that someone something bring for me, and the other starting part जहाँ पर हम शुरू में बात करें कि किसने कहा, वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है या रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो इस पूरे सेंटेंस में वो पर्सन जिसने बात कही है, उसने कही या पापा ने कही या जो भी थर्ड पर्सन है जिसने कही बात, वो वाला पार्ट हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। और जो उसका स्टेटमेंट है, जो बात उसने अपने मुंह से निकाली, जो अल्फाज उसने कहे हैं, वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये 2 पॉइंट सबसे पहले हमें याद रखने हैं। दूसरी आइडेंटिफिकेशन, अगर हम 5 ईयर में या कोई क्वेश्चन पेपर पे अगर हम देखें तो जो कॉमा से पहले वाला सेंटेंस होता है हमारा, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। और कॉमा के बाद वाला सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ होता है, वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये तो थी हमारी बेसिक नॉलेज जो कि हमने क्लियर कर ली है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और किस तरह से हम ये सेंटेंस लिखते हैं। और ये हमारे डायरेक्ट सेंटेंस कहलाते हैं। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्यों बनी है, क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाने की? वैसे तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दे चुकी हूँ, बट फिर भी अगर मैं कहूँ, जैसे कि कोई मुझसे आगे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और यही बात मुझे किसी थर्ड पर्सन को बतानी है और मैं उसको जाकर बोलूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वही बात वो जाके किसी और थर्ड पर्सन से कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली किसी थर्ड पर्सन को बताने के लिए ये जुमला हम बनाएंगे कि उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच बनी है। अब आपको समझ में आई होगी। तो अब करते हैं मुद्दे की बात। जिस वक्त ये जुमला कहा गया, डायरेक्ट स्पीच वाला जुमला, यानी कि पापा ने जब उसको कहा कि मैं तुम्हारे लिए डॉल लेकर आया हूँ, उस वक्त उस जुमले के कहने के वक्त कोई जो टेंस हमने यूज़ किया वो हाल कुछ और था, और अब इस वक्त वो हाल कुछ और है। मतलब मैं टेंस की बात कर रही हूँ। वो वक्त कुछ और रहा होगा और अब वक्त कुछ और है। तो फ़िलहाल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल्स हम फॉलो करेंगे, उस रूल्स को अब हम स्टडी करेंगे कि क्या चेंजेस आएंगी रिपोर्टिंग स्पीच में और क्या चेंजेस आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अच्छा, रिपोर्टिंग स्पीच भी 2 तरह की होती है। कुछ रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद होता है और कुछ रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो हमें दोनों कंडीशंस को स्टडी करना है कि अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो हम क्या चेंजेस करेंगे और ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तो हम क्या चेंजेस करेंगे। 2 सेंटेंस लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फर्स्ट कंडीशन में जब हमने टू मी ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सेड, कन्वर्ट हो जाएगा सेड टू मी, पूरा कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। और जो आगे कॉमा लगा हुआ है, इसको रिमूव करके हम ऐड कर देंगे दैट। बट अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, जैसे कि सेकंड कंडीशन में पापा सैड लिख के कॉमा डला हुआ है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी, सैड का सैड ही रहेगा और कॉमा रिमूव करके हम दैट ऐड कर देंगे। ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजेस हो गई। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम अपनी फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, जो कि लिखा हुआ है पापा सैड टू मी आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू। जब हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा
पापा टोल्ड मी, कॉमा हटा के दैट। अब आगे वाला जो सेंटेंस है वो भी तो चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम क्या चेंजेस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब सेंटेंस लिखा हुआ है आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू। इट्स लाइक मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी कि मुझसे कोई आकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसको नेगेटिव नहीं लेना, वो बाप भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने कहा दैट आई लव यू, बट मैं ये आगे जाकर किसी थर्ड पर्सन को नहीं कह सकती। अगर मैं उसको जाकर बोलूँगी आई लव यू तो फिर वो आई लव यू ही लेगा। तो अब हमें इस सेंटेंस को ऑब्वियसली इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमारा सब्जेक्ट भी तो चेंज होगा कि नहीं? सब्जेक्ट भी चेंज होगा, ऑब्जेक्ट भी चेंज होगा, और जिस वक्त में हमने बात कही थी वो वक्त तो गुजर गया ना। तो अब ऑब्वियसली हमें उस सेंटेंस का वक्त भी तो बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सब्जेक्ट आई हमारा किससे कन्वर्ट होगा? पापा से। और पापा क्या है? मेल, यानी किसी आदमी की बात हो रही। जेंडर हमारे पास क्या है? ही। तो ये आई कन्वर्ट हो जाएगा ही में। और यू क्या था? हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी हमारे फादर के कहे हुए जुमलों के मुताबिक यू यानी कि मेरी बात हो रही थी, मुझसे कहा था। तो मेरा यू किससे हम कन्वर्ट करेंगे? मी के साथ। बाकी और कोई चेंजेस नहीं है इस सेंटेंस के अंदर, पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। तो हमारा सेंटेंस बनता है पापा टोल्ड मी दैट। ही के साथ हम हैव का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, हैव हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हैज़ में। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा पापा टोल्ड मी दैट ही हैज़ गॉट अ डॉल फॉर मी। और दूसरी कंडीशन में हो जाएगा पापा सेड दैट ही हैज़ गॉट अ डॉल फॉर मी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो बहुत बेसिक सी चेंजेस और रूल्स थे जो मैंने आपको समझाए रिपोर्टिंग स्पीच में, और मज़ीद भी चेंजेस होती हैं। चलिए अब हम उनको स्टडी करते हैं। अभी करें या फिर नेक्स्ट क्लास में करें? एक काम करते हैं, अभी के लिए सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट को देख लेते हैं। उसके जो चेंजेस हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं है, हमारे पास 4 या 5 रूल्स होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में और मज़ीद ब्रीफ में जाएंगे। 2-3 लेक्चर इसमें मुझे बनाने पड़ेंगे, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वाले रूल तो हम अभी अभी पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट हो तो हमें क्या करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस उसके अंदर होती हैं। रिवाइसिंग, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो हमें सैड को हम कन्वर्ट कर देते हैं टोल्ड में, और अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो हम उसको चेंज नहीं करते, सैड का सैड ही रहता है, और कॉमा हटा के दैट का ऐड कर देते हैं। थर्ड एंड फोर्थ रोल में ये होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है। इसके अलावा और कोई टेंस नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हमारा से और सेज कन्वर्ट हो जाता है टल और टेल्स के अंदर। टेल्स दैट और कॉमा हटा के हम दैट का इजाफा कर देते हैं। बट अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हम बिल्कुल पहले वाले यानी पहले जो हमने एक सेंटेंस बनाया था उसके अकॉर्डिंग, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। से और या सेज एज इट ही रहेगा, और आखिर में दैट का इजाफा कर देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऐड करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेंटेंस स्टार्ट है शी सेज टू मी तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे शी टेल्स मी दैट, कॉमा हटा के दैट। बट अगर हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। शी सेज का शी सेज ही रहेगा, शी सेज और कॉमा हटा के दैट का इजाफा कर देंगे। बाकी सेंटेंस में क्या चेंजेस होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, मैंने प्रीवियसली जो सेंटेंस बनाया उसके अंदर मैंने सेंटेंस जो है कन्वर्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको रिपोर्टिंग स्पीच कन्वर्ट करने के बारे में बताया है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंजेस के बारे में स्टडी किया है। अभी हमने टेंस को स्टडी नहीं किया है, वो टेंस की स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
जैसे कि हमारा सेंटेंस था, पापा सेड टू मी दैट आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू। हमने जब इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया था तो हमने इसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंजेस को देखा था और रिपोर्टिंग स्पीच की चेंजेस को देखा था, बट हमने टेंस को चेंज नहीं किया था। मैंने एडजेक्टिव आई हैव गॉट अ डॉल फॉर यू को कन्वर्ट करके ही हैज़ गॉट अ डॉल फॉर यू लिख दिया था। लेकिन हमें टेंस को भी चेंज करना है, और उस टेंस को चेंज करने के लिए क्या रूल्स फॉलो होंगे वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अभी मैंने वो सेंटेंस एज इट इज़ लिख दिया था। तो इसी के साथ अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग स्पीच के रूल्स समझ में आए होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, वेट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट माई न्यू वीडियोज़। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, टेक केयर।